हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 60वां। क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए तो हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम एक आयत बनाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमारा एक आयत बन के तैयार हो गया। इसका हम नाम देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। तो इसकी छोटी भुजा क्या हम मानेंगे? छोटी भुजा मानेंगे एक्स। ये एक्स हो गई। और छोटी भुजा से उसकी छोटी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब इसका हम विकर्ण खींचेंगे जो ऐसे, ये हमारा विकर्ण क्या हो गया? 60 मीटर। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो इसमें 60 हम अधिक कर देंगे, 60 जोड़ देंगे छोटी में। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो, अब कह रहा है जो ये बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो एक तो हमारा हो गई है क्या? बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। छोटी हमारी एक्स है और हम इसको 30 में और जोड़ देंगे, अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमको मान मिल गया है। छोटी भुजा क्या है? क्या होगी? ये चौड़ाई, और खेत की लंबी भुजा लंबाई। तो हमारी चौड़ाई क्या है? x। लंबाई क्या है हमारी? x + 30 मीटर। और हमारा विकर्ण क्या है? यहाँ पर विकर्ण है हमारा x + 60 मीटर। अब यहाँ हमको क्या निकालना है? x का मान। तो इसके लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला आपको पता है? तो यहाँ हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण है AC और लंब है हमारा AB, और हमारा जो आधार है वो BC है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस का हमारा हो जाएगा AB लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा है x + 60 का होल स्क्वायर = हो जाएगा हमारा x + 30 का होल स्क्वायर प्लस का x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम करते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये हो गया। यहाँ भी वही करेंगे, x² + b² + 3 × 2 = 6x प्लस का x²। अब ये क्या हो गया हमारा? यहाँ हो गया x² + 6 × 6 = 36 00 + 120x = x² + 3 × 3 = 9 00। स्क्वायर आपको निकालने आता है ना? इसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 30 और 60 × 60। ये हो गया 60x। और देखो यहाँ पे 2ab, तो 3 × 2 = 6 और b a हमारा हो गया।
ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ेंगे अपना, यहाँ पर हम इस संख्या को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ ये दोनों हो जाएगा 2x² माइनस का x² प्लस 60x माइनस 120x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस का 60x। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इधर ले के चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 60x माइनस 2700, और यहाँ हम रखेंगे बराबर में 0। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना विविध कर, जो हमारा डी का फार्मूला होता था, ये क्या होता था, b² माइनस 4ac। इस फार्मूले पे रखेंगे। देखिए, चलिए इसको हम यहाँ पे अपना नोट कर लेते हैं। अब इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू में क्या मिलेगा हमको, b इक्वल टू में क्या मिलेगा, और c इक्वल टू में क्या मिलेगा। यहाँ देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 60 और c इक्वल टू माइनस का 2700, ये हो गया 2700। अब हम आगे लगाएंगे विविध कर d का, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब हमारा d क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा क्या है, a बराबर 1, b इक्वल टू माइनस 4ac, b बराबर है माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 इंटू c का मान क्या है 2700 माइनस का 2700। अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 6 6 जा 36, और जब किसी जीरो का स्क्वायर होता है तो डबल हो जाता है। ये हो गया माइनस, ये माइनस जाके इसको कर देगा प्लस। अब क्या करना है हमको, 4 1 जा 4 इंटू 2700। अब ये हो गया हमारा प्लस का 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 7 जा 18 और 4 2 जा 8, ये हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 14 और ये हो गया 4। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 00 हो गया। 8 में 6 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 14, 1 कैरी, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे 4, और ये हमारा 1, ये क्या आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, डी का मान हमको मिल गया 14400। अब इस डी का मान हम अपने मूल, जो हमारा मूल फार्मूला हमने बताया है आपको, क्या है मूल फार्मूला, x इक्वल टू यहाँ क्या है b माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा ये ही फार्मूला रहता है, तो इसको हम लिखेंगे v² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे हम v का मान रखेंगे माइनस 60, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका मान तो हमको यहाँ मिल गया है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए हम पहले वर्गमूल ही निकाल लेते हैं। चलिए हम पहले मान रखते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 60 प्लस माइनस रूट
14,400 बाई, यहाँ हो जाएगा 2, ए का मान है 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 60 प्लस माइनस, यहाँ जो हमारा आएगा वर्गमूल निकल के, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। आइए हम निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आपको किस क्लास में, 4th क्लास में ही बताया गया होगा। ये देखिए, इधर से हम 2 का पेयर बनाएंगे और जो हमारा बच जाएगा उसको ऐसी संख्या से हम वर्क करेंगे जो 1 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 1 से अधिक क्या होगा, 1 ही होगा। 1 1 जा 1, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पे इसको हम 1 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे उतरेगा हमारा प्लस 44 उतरेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि 44 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे 1 2 लेंगे, उसी को जैसे हम लिए 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 21 आया। अगर जो हम यहाँ पे लेंगे 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए हमारा जाएगा ये 2 बार, ना तो ज़्यादा हो रहा है ना तो कम। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं 4 2, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0, ये हमारा 00 उतरेगा। अब 24 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, तो हम यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमको जो मिला हमारा, ये जो हमारा 14,400 रूट का हो जाएगा 120 का वर्ग करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120। अब हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे, एक बार ये प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 60 प्लस का 120/2, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 60 माइनस का 120/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 6 में 2 ऐड करेंगे 8/2, x इक्वल टू 90, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 60/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 30। तो यहाँ पे हमें x का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हमको मिल रहा है x इक्वल टू में 90 माइनस का 30। तो जो हमारा क्या है, माना खेत की छोटी भुजा, जो चौड़ाई है हमारा x माइनस में नहीं, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई या लंबाई होती है कभी माइनस में नहीं होती किसी चीज़ की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परंतु चौड़ाई अर्थात खेत की छोटी भुजा या जो भी हो, छोटी भुजा बड़ी भुजा, ये जो भुजा है हमारी चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का मान क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू 90, ये हमारा 90 मीटर हो जाएगा x चौड़ाई। अब हमको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जगह थोड़ी कम है तो हम आपको यहीं बता दे रहे हैं। x इक्वल टू आ गया हमारा 90 चौड़ाई, छोटी भुजा हमको मिल गई 90, और जो खेत की लंबी भुजा यानी लंबाई है तो इसको हम कर देंगे x क्या हमारा 90 प्लस 30 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे सर्कल में कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120। ये हमारी हो जाएगी लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई हमारी हो गई 90 और लंबाई हो गई 120। और ये जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण को हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 60 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50।
150 मीटर, 150 मीटर। तो यहाँ हमको जो पूछ रहा था, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। अब हम कहाँ लिखें, यहीं पे बता दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। खेत की भुजा, खेत की भुजा जो चौड़ाई 90 मीटर है और खेत की लंबी भुजा लंबाई 120 मीटर है और खेत का विकर्ण हमारा 150 मीटर है। तो ये देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आया होगा क्वेश्चन, वहाँ आप हमको बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7वें को। कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल क्या करेंगे, माना पहली संख्या हमारी हो जाएगी, मतलब छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y। जो हमारी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। उसके बाद में दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो दो संख्याओं का वर्ग करेंगे, उनको माइनस करेंगे, इक्वल टू में 180 होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, माना कि बड़ी संख्या हमारी x और छोटी संख्या y, ये हो गई। फिर कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याएं हमारी हैं x और y, इन लोग का अंतर माइनस क्या कह रहा है, दो संख्याओं का वर्ग, इसका वर्ग, दोनों का अंतर इक्वल टू 180। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दोबारा क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या y, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y का वर्ग जो है किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये बड़ी संख्या 8 गुना, यहाँ हो गई बड़ी संख्या, और यहाँ हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे इसको ऐसे कर दे, छोटी संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 8, बड़ी संख्या क्या है हमारी x। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब यहाँ हम लिखेंगे y² इक्वल टू 8x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 हमारा है x² माइनस y² इक्वल टू 180। यहाँ पे हमको y की जगह पे रखना है, ना कि हम x की जगह पे रखेंगे। तो x² ये तो है ही, y² बराबर क्या है 8x इक्वल टू 180। अब इसको हम लिख लेंगे अपने तरीके से, जैसे हमारा समीकरण रहता है जब हम तुलना करते हैं, माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा है ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण तीसरे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर ये हो गया। अब हमारा जब हम तुलना करेंगे तो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, a इक्वल टू हमारा आएगा 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -180। ये हो गया। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम d का फार्मूला लगाएंगे। दिख रहा है आपको, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये हो गया। यहाँ पे हम मान रखेंगे b का, -8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा है 1
और c क्या है -180। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 8 8 जा 64। ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 0, 8 4 जा 32 और 8 1 जा 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 7। अब क्या होगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो d इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 8 7 784। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ये हमको d का मान मिल गया। अब इसको हम रखेंगे मूल फार्मूले पे। हमारा मूल फार्मूला क्या है, मूल x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रहता है हमारा, ये फार्मूला d का। हम इसको d भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a, ये हमारा फार्मूला है, इस पे हम अपना मान रखते हैं। x इक्वल टू ऐसे ही रहेगा और माइनस b क्या है हमारा -8, ये हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हम लिखेंगे 784 बाई 2 × 1, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस यहाँ का, इसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल। 784 किसी का वर्गमूल होता है क्या, सोच के बताओ। तो 784 किसका वर्ग होता है 28 का बाई 2। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, और 1 से लेके 40 तक या 50 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 बाई 2। अब यहाँ हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस 28 बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 28 बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, हमारा कैरी क्या हो जाएगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये हो गया बाई 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 28 में से 8 गया 20 और बाई का 2, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 160 नहीं 180 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 10, ये 8 है। यहाँ हमको ये माइनस का रहेगा, माइनस का 10, तो हमारी क्या हो जाएगा, यह हम देखते हैं हमारा x का मान है 18 और माइनस का 10, तो माइनस हम लेंगे नहीं क्योंकि ये ऋण मान ही नहीं होता। तो यहाँ हमारा माना कि बड़ी संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे बड़ी संख्या क्या थी, x इक्वल टू हो जाएगा 80, और हमारी छोटी संख्या y थी, छोटी संख्या y थी, तो y का मान हम कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 2 में। x तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा y² इक्वल टू 8 और 18, यहाँ पे हो जाएगा y², यहाँ पे हमारा 18 8 जा
144। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। 144 किसी का स्क्वायर है? हाँ, ये है 12 का स्क्वायर। तो हमारा ये आएगा प्लस माइनस का 12, लेकिन हम लेंगे y इक्वल टू प्लस का 12। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में नहीं आया है तो हमको बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।